अमीर बनना है तो एक बात ध्यान से सुनिए, कर्ज चुकाना बंद करो। ये वाक्य सुनते ही शायद आपके दिमाग में एक सवाल उठा होगा, क्या ये गलत सलाह नहीं है? क्या कर्ज चुकाना बंद कर देना हमें और गरीब नहीं बना देगा? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम उस सच्चाई की बात करेंगे जिसे स्कूल, कॉलेज, बैंक और यहाँ तक कि आपके रिश्तेदार भी आपसे छुपा कर रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग, अरबपति, मल्टी मिलियनेयर, बड़ी कंपनियों के मालिक कर्ज में डूबे हुए हैं? एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, डोनाल्ड ट्रंप, रॉबर्ट कियोसाकी खुद, ये सभी लोग अरबों का कर्ज लेते हैं, लेकिन फिर भी ये अमीर होते जाते हैं और आम आदमी मेहनत करके भी कर्ज में फंसता चला जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि कर्ज है या नहीं, सवाल ये है कि कर्ज किसके लिए काम कर रहा है, आपके लिए या बैंक के लिए? जब मैं छोटा था तो मेरे जीवन में दो पिता जैसे लोग थे। एक थे मेरे गरीब पिता, बहुत पढ़े लिखे, डिग्रियों की लाइन लगी हुई थी, सरकारी नौकरी, अच्छी सैलरी, समाज में इज्जत, लेकिन फिर भी हर महीने के अंत में चिंता, बिलों का डर, भविष्य को लेकर अनिश्चितता। वो हमेशा कहते थे, बेटा कर्ज से दूर रहना, उधार मतलब परेशानी। और दूसरी ओर थे मेरे अमीर पिता, कोई बड़ी डिग्री नहीं, लेकिन एक चीज थी जो मेरे गरीब पिता के पास नहीं थी, वित्तीय समझ, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। वो कहते थे, गरीब लोग कर्ज से डरते हैं, अमीर लोग कर्ज को हथियार बनाते हैं। यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। समस्या ये नहीं है कि आप कर्ज में हैं, समस्या ये है कि आपको कभी सिखाया ही नहीं गया कि कर्ज को अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल किया जाए। स्कूल में हमें क्या सिखाया गया? अच्छे नंबर लाओ, डिग्री लो, नौकरी करो, सैलरी बचाओ और रिटायरमेंट का इंतजार करो। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि पैसा कैसे काम करता है, टैक्स कैसे अमीरों को फायदा देता है, कर्ज कैसे दौलत बनाता है और एसेट्स क्या होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कर्ज आपका दुश्मन नहीं है, गलत कर्ज आपकी बर्बादी है। और आज से आपकी सोच गरीबों जैसी नहीं बल्कि अमीरों जैसी होने लगेगी। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां से वो ज्ञान शुरू होता है जो अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब बनाए रखता है। समस्या कर्ज नहीं है, समस्या है गलत कर्ज। दुनिया में दो तरह के कर्ज होते हैं, अच्छा कर्ज, गुड डेट, और बुरा कर्ज, बैड डेट। लेकिन स्कूल, कॉलेज, परिवार, किसी ने हमें ये फर्क कभी नहीं बताया। हमें बस एक ही बात सिखाई गई, कर्ज मत लो। और यही सलाह आपको पूरी जिंदगी पैसों के लिए काम करने पर मजबूर कर देती है। बुरा कर्ज क्या होता है? बुरा कर्ज वो है जो आपकी जेब से हर महीने पैसे निकालता है और बदले में कुछ भी नहीं लेता। जैसे ईएमआई पर खरीदी गई महंगी कार, जिसकी कीमत खरीदते ही गिर जाती है। क्रेडिट कार्ड से किया गया शॉपिंग जो दिखावे के लिए होती है। मोबाइल, टीवी, गैजेट्स जो खुशी तो देते हैं लेकिन आए नहीं। छुट्टियों के लिए लिया गया लोन जिसकी यादें खत्म लेकिन ईएमआई बाकी। ये वो कर्ज है जो आपको काम पर जाने के लिए मजबूर करता है, जो आपकी आज़ादी छीन लेता है, जो आपको बैंक का गुलाम बना देता है। और दुख की बात यह है कि समाज इसे सफलता समझता है। नई कार, वाह, महंगा फोन, स्टेटस, लेकिन कोई नहीं पूछता क्या ये चीज तुम्हें अमीर बना रही है? अच्छा कर्ज क्या होता है? अब असली खेल शुरू होता है। अच्छा कर्ज वो होता है जो आपकी जेब में पैसे डालता है। हाँ, सही सुना आपने। जैसे ऐसा घर जो किराए पर दिया जाए और किराया खुद ईएमआई चुका दे, ऐसा बिजनेस जो हर महीने कैश फ्लो दे, ऐसा वाहन जो ऊबर या ओला में चले, ऐसा निवेश जो आपकी नींद में भी पैसा बनाए। अच्छा कर्ज आपके लिए काम करता है। अमीर लोग अपने पैसे से चीजें नहीं खरीदते, वे दूसरों के पैसे से एसेट्स खरीदते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है। गरीब लोग कहते हैं पहले कर्ज खत्म करूंगा फिर निवेश करूंगा। अमीर लोग कहते हैं कर्ज से ऐसा एसेट बनाऊंगा जो कर्ज खुद चुका दे। यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। लोग बिना योजना के कर्ज ले लेते हैं। कोई बिजनेस शुरू करता है बिना मार्केट समझे, कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता है बिना कैश फ्लो देखे, और फिर कहते हैं कर्ज ने बर्बाद कर दिया। नहीं, कर्ज ने नहीं, अज्ञानता ने बर्बाद किया। अच्छा कर्ज तभी अच्छा होता है जब उसके पीछे स्पष्ट रणनीति हो। एक ही सवाल आपको खुद से पूछना है, क्या ये कर्ज मुझे हर महीने पैसे देगा या पैसे लेगा? अगर जवाब है लेगा तो वो बुरा कर्ज है, अगर जवाब है देगा तो वो एक मौका है। एक कड़वी सच्चाई,
अगर आज आप सारे कर्ज भी चुका दें, लेकिन आपकी सोच नहीं बदली, तो कुछ सालों में आप फिर उसी जगह होंगे, क्योंकि असली बदलाव बैंक बैलेंस से नहीं, दिमाग से शुरू होता है। अब यहां ध्यान दीजिए, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां आम आदमी और अमीर आदमी के रास्ते पूरी तरह अलग हो जाते हैं। आम आदमी सोचता है, पहले सारे कर्ज चुका देता हूं, फिर कुछ बड़ा करूंगा। अमीर आदमी सोचता है, कर्ज को ऐसे इस्तेमाल करूंगा कि वो खुद ही चुक जाए। यही फर्क आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सबसे बड़ा झूठ जो आपको सिखाया गया, आपको बताया गया, कर्ज खत्म करो तभी सुरक्षित हो। लेकिन सच्चाई ये है, सिर्फ कर्ज खत्म करना आपको अमीर नहीं बनाता। अगर ऐसा होता तो सबसे अमीर लोग वही होते जिनके ऊपर कोई कर्ज नहीं। लेकिन हकीकत उल्टी है, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा अच्छा कर्ज होता है वही सबसे अमीर होते हैं। क्यों? क्योंकि वे लेवरेज समझते हैं। लेवरेज क्या होता है? लेवरेज मतलब दूसरों के पैसे का इस्तेमाल अपनी संपत्ति बनाने के लिए। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं। अगर आप सिर्फ अपने पैसे से निवेश करेंगे तो आपकी ग्रोथ 10 लाख रुपए तक ही सीमित रहेगी। लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर 40 लाख रुपए की संपत्ति फाइनेंस करें और वो संपत्ति हर महीने खुद की ईएमआई निकाल दे और ऊपर से फायदा भी दे, तो आपने क्या किया? आपने छोटे पैसे को बड़े एसेट में बदल दिया। यही है अमीरों का असली खेल। रियल एस्टेट सिर्फ एक उदाहरण है। ये सोच सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है। बिजनेस में स्टॉक, मशीन, मार्केटिंग, ई कॉमर्स में इन्वेंट्री और एड्स, सर्विस बिजनेस में टीम और सिस्टम, हर जगह अमीर लोग पहले एसेट बनाते हैं, फिर कर्ज चुकाते हैं। गरीब लोग पहले कर्ज चुकाने में सालों बर्बाद कर देते हैं और मौका निकल जाता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी नियम है, हर लेवरेज अच्छा नहीं होता। अगर आय ईएमआई से कम है, कैश फ्लो नेगेटिव है, प्लान साफ नहीं है, तो वही लेवरेज फांसी का फंदा बन जाता है। इसलिए अमीर लोग भावना से नहीं, नंबरों से सोचते हैं। एक ही सवाल हर बार पूछते हैं, क्या ये एसेट मेरे बिना काम किए मेरे लिए पैसा बनाएगा? अगर जवाब नहीं है तो वो सौदा नहीं करते। माइंडसेट शिफ्ट, यहीं ज्यादातर लोग डर जाते हैं। डर लगता है अगर फेल हो गया तो, अगर ईएमआई अटक गई तो। लेकिन सच ये है, जो लोग जोखिम नहीं लेते वो भी पूरी जिंदगी जोखिम में ही रहते हैं। महंगाई, नौकरी कटर, हेल्थ इमरजेंसी, ये सब आपकी बचत खा जाते हैं। अमीर लोग जोखिम से भागते नहीं, वे जोखिम को मैनेज करना सीखते हैं। एक कड़वा सच, अगर आप सिर्फ कर्ज चुकाने में लगे रहेंगे और कभी एसेट नहीं बनाएंगे तो आप पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहेंगे। लेकिन अगर आपने एक भी ऐसा एसेट बना लिया जो आपकी ईएमआई निकाल दे, तो खेल पलट जाता है। अब यहां से थ्योरी खत्म होती है और असली जिंदगी शुरू होती है। क्योंकि ज्यादातर लोग यही कहते हैं, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास तो पहले से ही कर्ज है। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो ये पेज आपके लिए सबसे जरूरी है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, जब लोग कर्ज में होते हैं तो वो घबरा जाते हैं और घबराहट में 2 गलत फैसले लेते हैं। एक, बिना सोचे समझे सारे कर्ज एक साथ चुकाने की कोशिश। 2, नया कर्ज लेकर पुराना कर्ज चुकाना। दोनों ही रास्ते आपको और गहरे फंसा देते हैं। पहला कदम, कर्ज को समझिए। आज ही कागज और पेन उठाइए या मोबाइल में नोट्स खोलिए। अपने सारे कर्ज लिखिए। कितना कर्ज है, ब्याज दर कितनी है, ईएमआई कितनी है और वो कर्ज किस लिए लिया गया। अब हर कर्ज के आगे लिखिए, क्या ये मुझे पैसा देता है या लेता है। आपको साफ दिखेगा, ज्यादातर कर्ज सिर्फ पैसा ले रहा है। दूसरा कदम, सबसे जहरीला कर्ज खत्म करो। सबसे पहले उच्च ब्याज वाले बुरे कर्ज पर हमला कीजिए। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ऐप आधारित लोन। ये कर्ज आपकी कमाई को चूसते हैं। यहां रणनीति ये नहीं है कि सब कुछ बेच दें। रणनीति ये है, अनावश्यक खर्च बंद, सब्सक्रिप्शन हटाना, लाइफस्टाइल डाउनग्रेड, ईएमआई रीनेगोशिएशन। बहुत से बैंक ब्याज घटाने को तैयार होते हैं अगर आप बात करें। तीसरा कदम, कर्ज को काम पे लगाओ। अब सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, अगर आपके पास कोई ऐसा कर्ज है जिसे आप बदल सकते हैं, जैसे गाड़ी, कौशल या समय, तो उसे इनकम जनरेट करने में लगाइए। उदाहरण, गाड़ी है तो ड्राइवर लगाइए, रेंट पर दीजिए। स्किल है तो फ्रीलांसिंग कीजिए, ऑनलाइन सर्विस दीजिए।
खाली समय है तो साइड हसल शुरू कीजिए। उद्देश्य एक ही है, ईएमआई का बोझ आपकी सैलरी से नहीं, एसेट से निकले। एक सच्ची चेतावनी, हर कर्ज को एसेट नहीं बनाया जा सकता, और यही वजह है कि धैर्य जरूरी है। पहले छोटा कैश फ्लो बनाइए, फिर उसे बढ़ाइए। अमीर लोग एक दिन में अमीर नहीं बनते, वे हर महीने थोड़ा थोड़ा कंट्रोल वापस लेते हैं। सोच बदलने का अभ्यास। अब हर बार जब भी कुछ खरीदने से पहले खुद से पूछिए कि अगर मैं ये चीज ईएमआई पर ले रहा हूं तो ये ईएमआई कौन भरेगा? अगर जवाब है मेरी नौकरी, तो रुक जाइए। अगर जवाब है ये खुद पैसे कमाएगा, तो आगे सोचिए। याद रखिए, कर्ज से बाहर निकलने का रास्ता कर्ज से भागना नहीं है। रास्ता है कर्ज को समझना, कंट्रोल करना और उसे अपने लिए काम में लगाना। अब यहां से आप सिर्फ सुनने वाले नहीं, करने वाले बनते हैं, क्योंकि ज्ञान तब तक बेकार है जब तक वो आपकी आदतें नहीं बदलता। इसलिए अब मैं आपको वो 30 दिन की चुनौती देने वाला हूं जिससे अमीर लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ का कंट्रोल लेते हैं। दिन 1 से दिन 30, सिर्फ एक काम। अगले 30 दिनों तक आपका सिर्फ एक काम है, हर उस पैसे को लिखना जो आपकी जेब से बाहर जाता है। हर पैसा, चाय, कॉफी, ऑनलाइन ऑर्डर, ईएमआई, सब कुछ, छोटा बड़ा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आप उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते जिसे आप देख ही नहीं रहे। आपको क्या एहसास होगा? पहले हफ्ते में ही आप चौंक जाएंगे। आप देखेंगे कि पैसे गायब नहीं होते, आप उन्हें खुद खर्च कर रहे होते हैं। ज्यादातर खर्च आदत से होते हैं, जरूरत से नहीं। यही वो जगह है जहां अमीर और गरीब अलग होते हैं। गरीब कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं बचता। अमीर पूछते हैं पैसा जा कहां रहा है? दूसरा चरण, कटौती नहीं, समझदारी। ये चुनौती आपको कंजूस नहीं बनाती, ये आपको जागरूक बनाती है। अब हर खर्च के आगे 2 शब्द लिखिए, एसेट या लायबिलिटी। पूछिए, क्या ये खर्च मुझे भविष्य में पैसा देगा या ये सिर्फ आज की खुशी है? आप पाएंगे 90% खर्च आपको कहीं नहीं ले जा रहे। तीसरा चरण, बुरे कर्ज पर ब्रेक। अब सबसे जरूरी नियम, इन 30 दिनों में कोई नया बुरा कर्ज नहीं, ना नया ईएमआई, ना नया कार्ड स्वाइप, ना अभी ले लो बाद में चुकाओ। यही वो ब्रेक है जो आपकी फाइनेंशियल गाड़ी को दुर्घटना से बचाता है। आइडिया, एक नया इनकम स्रोत। अब खुद से पूछिए कि अगर मेरी नौकरी चली जाए तो मैं क्या कर सकता हूं? कोई भी एक चीज चुनिए, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन सेलिंग, ट्यूशन, सर्विस, डिजिटल प्रोडक्ट। छोटा हो लेकिन शुरू हो, क्योंकि एक छोटी इनकम आपको मानसिक ताकत देती है। 30 दिन बाद क्या बदलेगा? आप अमीर नहीं बन जाएंगे, लेकिन डर कम होगा, कंट्रोल बढ़ेगा, आत्मविश्वास आएगा, कर्ज का बोझ हल्का लगेगा और सबसे बड़ी बात, आप पैसे को देखना शुरू कर देंगे, भागते नहीं। आखिरी सवाल, बहुत जरूरी, अगर आज आपकी सैलरी बंद हो जाए तो आप कितने महीने टिक पाएंगे? अगर जवाब 3 महीने से कम है तो खतरा है, लेकिन अच्छी खबर यह है, अब आप जाग चुके हैं। अब इस वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंच चुके हैं। अगर आपने यहां तक सुना है तो आप उन 90% लोगों से आगे हैं जो सिर्फ मोटिवेशन सुनते हैं लेकिन कभी समझते नहीं। अब ध्यान से सुनिए, अमीर बनने का एक ही असली नियम है, कैश फ्लो आपकी आजादी तय करता है, ना कि आपकी सैलरी, ना आपकी डिग्री, ना आपकी मेहनत। सैलरी एक भ्रम है। आपको लगता है मेरी सैलरी बढ़ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है, जैसे ही सैलरी बढ़ती है खर्च भी बढ़ जाता है। बड़ा घर, बड़ी ईएमआई, बड़ी जिम्मेदारियां, और आप और ज्यादा फंस जाते हैं। इसलिए उच्च सैलरी वाले लोग भी कर्ज में डूबे होते हैं। कैश फ्लो क्या है? कैश फ्लो मतलब हर महीने आपके पास आने वाला पैसा जो आपकी मेहनत से डायरेक्टली जुड़ा नहीं है। किराया, बिजनेस प्रॉफिट, डिजिटल इनकम, रॉयल्टी, यही वो पैसा है जो आपको नौकरी से आजादी देता है। अमीर लोग क्या करते हैं? अमीर लोग सबसे पहले ये सुनिश्चित करते हैं उनका कैश फ्लो उनकी ईएमआई और खर्चों से ज्यादा हो। बस इतना हो गया तो कर्ज डरावना नहीं रहता, क्योंकि कर्ज चुक रहा है, इनकम बच रही है और एसेट बढ़ रहे हैं। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम का फॉर्मूला। कर्ज प्लस कैश फ्लो इज इक्वल टू ताकत।
कर्ज अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। अगर कर्ज है लेकिन कैश फ्लो नहीं है तो वो जेल है। अगर कर्ज है और कैश फ्लो ज्यादा है तो वो हथियार है। यही वजह है कि अमीर लोग कर्ज चुकाने की जल्दी नहीं करते, वे पहले कैश फ्लो बढ़ाते हैं। एक सोच तो सब बदल देती है। अब से हर फाइनेंशियल फैसला लेते समय ये एक सवाल पूछिए कि अगर मैं ये कर्ज लेता हूं तो क्या ये मुझे आज से 5 साल बाद ज्यादा आजाद बनाएगा? अगर जवाब नहीं है तो रुक जाइए, अगर जवाब हां है तो योजना बनाइए। अंतिम सच्चाई, कर्ज चुकाना बंद करो का मतलब ये नहीं कि ईएमआई मत दो। इसका मतलब है बिना सोचे समझे सिर्फ कर्ज खत्म करने में अपनी पूरी ऊर्जा मत लगाओ। ऊर्जा लगाओ एसेट बनाने में, कैश फ्लो बढ़ाने में, फाइनेंशियल समझ बढ़ाने में। कर्ज खुद रास्ते से हट जाएगा। आपका अगला कदम, आज नहीं तो कभी नहीं। आज एक छोटा फैसला लीजिए। खर्च लिखना शुरू करें, एक साइड इनकम सोचें, बुरे कर्ज से ब्रेक लगाएं और एसेट की भाषा सीखें। क्योंकि अमीर और गरीब में फर्क पैसे का नहीं, सोच का होता है। अगर ये वीडियो आपकी सोच बदलने लगा है तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में है। आप वही करते रह सकते हैं जो भीड़ करती है, कर्ज से डरना, पैसों के पीछे भागना और पूरी जिंदगी काम करते रहना। या फिर आप वो कर सकते हैं जो अमीर लोग करते हैं, सोच बदलना, कर्ज को समझना और पैसों को अपने लिए काम पर लगाना। याद रखिए, अमीर बनना किसी दिन की घटना नहीं है, ये रोज लिए गए छोटे लेकिन सही फैसलों का नतीजा होता है। आज आपने एक फैसला ले लिया है, सीखने का। अब अगला फैसला है करने का। अगर ये वीडियो आपकी सोच में एक भी सवाल पैदा कर पाया है तो समझिए इसने अपना काम कर दिया। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी आंखें खोलने वाला लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो कर्ज में फंसा हुआ है लेकिन रास्ता नहीं देख पा रहा। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियो जहां पैसों की सच्चाई बिना डर और बिना झूठ के बताई जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि याद रखिए, पैसा बुरा नहीं है, कर्ज भी बुरा नहीं है, बुरी है सिर्फ बिना समझ के ली गई जिंदगी। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम बात करेंगे आपके पहले एसेट की।